दिए पानी में आग लगा के। बात सुनिए, जा रहे हो क्या? जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? यहाँ से आए हैं। कुछ नाश्ता आस्ता? नाश्ता से नहीं, हमको कोई वास्ता। पकड़ो अपनी रास्ता, जाओ। बहरो बालक फेर मंगायो। दीवान कहिए महाराज। बसदेव से कहो पुत्र को लेकर दरबार में उपस्थित। ठीक है, फूफा जी का पधारना हो पुत्र साहेब। पधारे फूफा जी। बहरो बालक फेर मंगायो, ले वसुदेव तुरंत चले आयो। लाओ बसदेव, इसे हमें दो। तुम विचार तो कर रहे होंगे कि पुत्र को माफ कर दिया, पुनः बुलाया है, लेकिन हमसे भूल हो गई। भूल को सुधारा भी जा सकता है, तुम जा सकते हो। मूर्ख देवताओं, तुम अपनी वाणी के द्वारा कंस को भ्रमित करना चाहते हो तो ठीक है, मैं अब इसे समाप्त किए देता हूं। बम विश्वनाथ हर हर महादेव। चौरे जी महाराज। तेरा मुंह कैसे लटक गया? महाराज, मेरा मुंह ऐसे लटक गया, आप इस प्रजा के सामने पुत्र को मार रहे हो। प्रजा भटक जाएगी, तुमको राजा नहीं मानेगी। आप ऐसा करो, जल्लादों के द्वारा मरवा दो। वाह जी महाराज। इतनी मोटी बुद्धि में इतनी बारीक बात कहां से आ गई? आ गया महाराज। चलो ठीक है, अमित जी, कारागार में विशाल शिला रखवाओ और उस विशाल शिला पर पछाड़ पछाड़ के हम सभी को समाप्त कर डालें। ठीक है महाराज। ए पहरे वाले, 36 नंबर, इधर आइए, पहरा लगवाओ। लुपलाई लुपलाई लुपलाई। लुपलाई क्या होता है? कुछ नहीं होता है, बात सुनिए। देखिए, महाराज ने कहा है 4000 और बढ़वाइए, 14000 पहरे वाले सभी पहरा लगाएंगे। कहते हैं कि किस किस को याद करिए। अरे किस किस को याद करिए, किस किस को रोइए और आराम वाली चीजें मुंह ढक करके सोइए। क्या बात है, सो जाओ आराम से। हाँ। इस प्रकार से महाराज कंस ने देवकी वसुदेव की 6 संतानों को समाप्त किया और 7वां गर्भ क्षीण हो गया, जो कि जिस गर्भ में बलराम जी का जन्म हुआ। उसके बाद में 8वें गर्भ में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। अब ये पहरेदार सब सो गए बड़े आराम से। उसके पश्चात अर्धरात्रि का समय है, भादों कारी निस अति पावन, भादों की कारी रात्रि है। रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान श्री कृष्ण ने राजा कंस के उस कारागार में जन्म लिया, जिस कारागार में कोई नहीं जाना चाहता, और उसमें परमात्मा श्री कृष्ण ने अपना जन्म लिया। तो आइए, बाल कृष्ण भगवान कारागार में जन्म ले रहे हैं। क्योंकि थोड़ा समय हमारे पास कम है, आप लोग सोच रहे होंगे कि महाराज इतनी जल्दी क्यों भाग रहे हैं। इस हमारे प्रोग्राम के बाद में फिर दूसरा प्रोग्राम तत्काल शुरू होने वाला है, तो थोड़ा सा समय का अभाव है। क्योंकि लीला तो आपने सभी देखी है, कोई लीला आपसे वंचित नहीं है, परंतु जैसा समय होता है फिर वैसे ठाकुर जी भी लीला अपनी करते हैं। तो आइए, कंस के कारागार में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। भादों कारी निसियत पावन, आठे बुध रोहिणी सुहावन, आठे बुध रोहिणी सुहावन। अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जन्म राम जी का भी 12 बजे हुआ, लेकिन दिन में हुआ, और भगवान कृष्ण का भी जन्म 12 बजे हुआ, लेकिन रात्रि में हुआ। फर्क इतना ही है। वसुदेव देव की कारागार में भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं और कहते हैं, प्रभु के ही विधि तुए गुणन बखानो, तुए माया बस तुम ही भुलानो। अब देवकी वसुदेव दोनों झांकी के दर्शन कर रहे हैं, क्यों कभी देखा नहीं, ऐसी दिव्य झांकी के दर्शन हो रहे हैं।
तो वसुदेव जी भगवान और कृष्ण दोनों का संवाद है। अब भगवान कहते हैं, सुनो तात में तुम्हें सुनाऊं, प्रथम जन्म की कथा बताऊं। हे मेरे माता पिताओं, मैं तुम्हें पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हूँ, तो तुम ध्यान दे के सुनो। तुम याचे मोए कर्तव्य भारे, तुम समान सुत होए हमारे। पूर्व जन्म में तुमने मेरी बहुत बारी तपस्या करी और मुझे यही वरदान मांगो कि आप जैसे लाला हमारे हो में। ताते सोवर पूरन कीनो, सो अवे आए सत्य हम कीनो। जो वरदान मैंने तुमको दियो हो, अब आए कि वो मैंने सत्य कर दियो है। कैसे ही नंद जसोदा जानो, दूध पिवाए उन सुत कर मानो। ऐसे ही पूर्व जन्म में नंद बाबा और मैया यशोदा ने मेरी बहुत बारी तपस्या करी और मुझसे यही वरदान मांगो कि आप जैसे लाला हमारे आंगन में खेले। और माता पिता, ताते अब बेग उपाई, हमें कंस ते ले ओ बचाई। आप कोई ऐसा उपाय करो और मुकुबा राजा कंसो बचा लियो। गोकुल हमें देव पहुंचाई, तहां जसोदन कन्या जाई। गोकुल नगरी में मैया यशोदा ने एक छोटी सी कन्या को जन्म लिया है और तुम बोले कि गोकुल चलो। अब वसुदेव जी ने विचार किया, आपका इतना विशाल रूप है, कैसे ले जाएं? हैं? प्रभु। तो भगवान ने अपना शिशु रूप बनाया और इसी स्थान पर दान दाताओं को थोड़ी सी देर 2 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं देंगे, 2 मिनट में जिनको आना है दान दाताओं को वो आवे और अपनी सेवा इस कलश में आप प्रदान करेंगे। इसके बाद में आगे का प्रसंग प्रारंभ होगा। देर ना करें, जिन्हें आना है केवल वही खड़े हों और जिन्हें नहीं आना है बड़े प्रेम से आप लोग लीला के दर्शन, कलश आगे रखो। तो 2 मिनट का समय बाल कृष्ण की ये झांकी है। जन्म हुआ है भगवान का, तो जन्म के उत्सव में, महोत्सव में जो भी अपनी श्रद्धा के सुमन, अपनी सुकृत की जो कमाई है, अगर उसमें से कुछ आप अर्पण करना चाहते हैं तो 2 मिनट में आप आ जाएं। केवल 2 मिनट का समय है। आएंगे भक्तों, जिनको भी आना है 2 मिनट का अवसर आप लोगों को भगवान की सेवा करने का समय दिया है। जिनको भी दान दाताओं को दान करना है भगवान के दरबार में आकर के, तो आएंगे। ये हमारे भैया जी की तरफ से 10 मुद्राएं, 20 मुद्राएं और दादाजी की तरफ से 20 मुद्राएं गुप्त दान हो रहे। भगवान इनको गुप्त ही आनंद दे। जाए कोई नहीं, अभी लीला और भी आगे चलेगी। जन्म का पूरा प्रसंग ही देखना चाहिए। ये 100 मुद्राएं एक हमारे दादाजी की तरफ से गुप्त दान हो रहे हैं। भगवान इनके समस्त परिवार को बनाए रखे। एक और हमारे दादाजी की तरफ से, भैया जी की तरफ से गुप्त दान हो रहे। भगवान इनको सर्वानंद रखे। हे प्रभु। आएंगे, माताएं भी आ सकती हैं। हाँ, माताएं भी आ सकती हैं। माताएं तो आ ही नहीं रही हैं अब की बार। माता तो सबसे पीछे रह गई भाई, माताओं को भी आना चाहिए। आइए आइए, जो भी आना चाहें निसंकोच आइए। ठाकुर जी का दरबार है, ये आप जानते हो, और प्रतिवर्ष आप लीला देखते हो, तो ये भी आवश्यक है, क्योंकि जन जन के सहयोग से ये इतना बड़ा आयोजन आप लोग देखते हैं, तो ये भी एक सहयोग है। ये जो पर्दा पोशाक देखते हो, ये आपके सहयोग से ही बनती है, और यहाँ कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ तो जैसे हैं वैसे ही खड़े हैं, जैसे आप देख रहे हो सुदामा ब्राह्मण हैं। मेरे बाके बिहारी की बाकी मरोर, चित लीना है चोर। बाके चोर चित लीना है चोर। बाके बिहारी की बाकी मरोर, चित लीना है चोर। बाके बिहारी की बाकी मरोर, चित लीना है चोर। बाका मुकुट बाके कुंडल विशाल। बाका मुकुट बाके कुंडल विशाल। गलहार हीरों का मोतियन की माल।
गलहारे हीरो का मोतियन के माल। बाके ही पटका का लटका है छोर चित लीला है चोर। बाके के पटका का लटका है चोर चित लीला है चोर। बाके बिहारी की बाकी मरोर चित लीला है चोर। बाके बिहारी के बाके मरोड़ चित लीला है चोर। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। आइए लीला प्रसंग से आप लोग जुड़े, पर्दा लगाओ और ठाकुर जी बैठाओ। हे तात, मैं आपको गोकुल ग्राम कैसे पहुंचाऊं? मेरे हाथन में हथकड़ी, पामों में बेड़ी, नार में तोक और ये पहरे बारे अपनों पहरो दे रहे हैं। हे प्रभु, मैं आपको गोकुल ग्राम कैसे पहुंचाऊं? हाथन के कड़े, पामन की बेड़ी, नार की तोक, साथ साथ ताले सब टूट जाएंगे, पहरेदार है सब सो जाएंगे, तुम वो को लेके चलो। ठीक है प्रभु, आप बाल स्वरूप में आओ। ठीक है। बोलो गोविंद भगवान की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान जन्म लियो कारागार में आन। अरे ये तो बड़ी आफत है। सोए गए पहरे ने बारे, टूट गए जेल के तारे। सोए गए पहरे ने बारे, टूट गए जेल के तारे। श्री कृष्ण चंद्र भगवान जन्म लियो कारागार में आन। सोए गए पहरे ने बारे, टूट गए जेल के तारे। चले गोद में लेके जब ही लाला है, बसदेव जी बालक श्री कृष्ण को एक सूप वहां पड़ा हुआ था, उस सूप में बैठा करके और चले जा रहे हैं। और उस समय भादों का महीना है, जमुना जी बड़े वेग से बह रही है। जमुना जी भादों में बहुत तेज हो जाती है और ये समझो कि हमारे घर मकानों के अंदर भी आ जाती है, ऐसा भी होता है। तो वही समय है, बसदेव जी बालक श्री कृष्ण को ले जा रहे हैं। चले गोद में लेके जब ही लाला है, अरे चरण पखार श्री जमुना ने। अरे गए वसुदेव नंद के धाम ही, जहाँ सकल जन सोवत देखे। बालक श्री कृष्ण को लेकर के जमुना को पार किया। जमुना ने भगवान का चरण स्पर्श किया, क्योंकि जमुना भगवान की पटरानी है। और लेख तो ऐसा है, ज्यों ज्यों बसदेव सुतई उठावे त्यों त्यों जल नीचे को आवे, ऊपर को आवे। तो जल ऊपर आ रहा है, बसदेव जी घबरा रहे हैं। तो बसदेव जी ने यह संकल्प किया, यदि बच्चे को सुरक्षित पहुंचा करके लौटूंगा तो 1 लाख गाय ब्राह्मणों को दान में दूंगा। तो बसदेव जी पार हो गए और बालक श्री कृष्ण को यहाँ सुला दिया। और मैया यशोदा के यहाँ कन्या का जन्म हुआ, उस कन्या को लेकर के कंस के पास में चल दिए। बेटा, ओ मेरे लाल, तू मुझे भूल मत जाना। तू मुझसे मिलने के लिए मथुरापुरी अवश्य आना। मैं एक कैसा अभागा पिता हूँ जो अपनी संतान को दूसरे के यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। बेटा, बेटा भूल मत जइयो रे, तू बेगा ही मिलियो आए। अरे भूले ना जइयो उमरे कन्हैया, तोवे ने रोवे तेरी मैया, बेगा ही मिलियो आए। बेटा मिलियो आए। फिर सुत को बदन निहारे, चलत फिरत भय कंस निहारे। बसदेव जी चल दिए, क्यों कंस का भी भय है। चलिए मुझे बसदेव यहाँ जी। से चलनी चाहिए। हाँ हाँ हमने बोल दिया। तो बसदेव जी तुरंत चले और जाकर के उस कन्या को लेकर के जेल में गए हैं। और क्या हुआ,
जब कन्या जेल में गई तो कन्या बड़ी जोर से रोने लगी, क्योंकि माया जब आती है ना तो शोर मचता ही है। ये कन्या माया है, माया रूपी। जहां माया ज्यादा आ जाएगी वहां शोर मचेगा ही। तो माया ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया और जेल में एक प्रकाश हुआ और राजा कंस ने देखा कि ये बच्चे किसके रो रहे हैं। जेल में बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। तो महाराज कंस तुरंत ही तलवार लेकर के आए। महाराज विजय हो। ये पहरा लग रहा है, महाराज पहरा लगा रहा था। महलों से रोने की आवाज है। अच्छा महाराज, लगता है 8वां शिशु जन्म ले चुका है। जी महाराज। बुलाओ देव की वसुदेव को। ठीक है, देव की वसुदेव को बाहर फाटक निकालो। खोलिए। आओ बाहर आ जाओ। बाहर आइए। बाहर आ जाओ। फूफा जी, हाँ, आइए, बुआ जी आइए। आइए। बाहर आ जाओ। देव की कन्या ले तब देव की और आगे राखी आए। धीर वचन आधीन है कंसई कहो सुनाए। ला देव की, भैया इसे मुझे दे। ये कन्या है भैया, इसे जीवदान दे दो भैया। कन्या, हाँ भैया। लेकिन इस जगह तो वो काल आने वाला था। अचंबा है या जादू है, तमाशा है या माया थे, जिसे मैं लड़का समझा था वो लड़की बन के आया है। क्यों बस्ते, ये आकाशवाणी झूठी या तुम दोनों की कोई चतुराई? मैं समझ गया, न आया डर से वो मेरे, ये उसकी छाया आई है। मेरी तलवार से कटने ये उसकी माया आई है। आई तो आई जी, लड़की आई तो आई। ला इसे मुझे दे। नहीं भैया, नहीं भैया। हो सकता है इस कन्या का पति ही मेरा काल हो जाए। भैया इसे जीवदान दे दो भैया। नहीं दे सकता। आज ब्रह्म हो, विष्णु हो, शंकर त्रिपुरारी हो, इंद्र जो सहाय करे मैं उसका भी मरोड़ूंगा। भैरव भवानी देव दानवों का समूह आवे, आमे यदाड़े तो अवश्य सर फोड़ूंगा। काल यमराज आए, वरुण कुबेर आए, इसे जो बचाए उसके अंग अंग तोड़ूंगा। तय दे तुरंत मेरी खड़क के हवाले कर, ये है मेरी मृत्यु, इसे जीवित न छोड़। नहीं भैया। मूर्ख देवता, उन्हें अपनी वाणी के द्वारा कंस को भ्रमित करना चाहते हो तो ठीक है। जब तुम्हारे अंदर शक्ति है तो बचाओ से। बम विश्वनाथ हर हर महादेव। दिया मूड गए कर में दाई और पटकत भयो शिला पर ताही। पटकत भयो शिला पर दाई करके छिप गई आकाश। को क्या मारेगा? तेरे मारने वाले ने विजय मंडल में जन्म ले लिया है। से क्या हुआ? इस कन्या को मैंने पृथ्वी पर पटका, सोचा था कि कुचल गई, लेकिन सिद्ध भरी कन्या जो गेंद की तरह उछल गई। फिर अष्टभुजा धारण करके आकाश कर रही नब्बानी, ये दुर्गा थी या चामुंडा, रक्त बीज या कल्याणी, जिसके शब्द को सुनकर के नवमंडल में गुंजार हुआ। कहती तेरे मारने वाले ने ब्रजमंडल में अवतार लिया। को समझ में नहीं आता, मेरी टूटी न जेल ताला न खुला, फिर भी वो दुश्मन निकल गया। 10-10 हजार बलशाली थे, उनमें भी वेग आ गया। मैं खूब संभल कर चला, फिर भी कांटों में उलझ गया। क्या खोटी किस्मत मेरी थी जो उल्टा पासा पलट गया। बहुत कष्ट दिया मैंने अपनी बहन को, अपने हाथों से जिसकी 6 संतानों को मैंने समाप्त किया। देवकी तू रो रही है, रो बहन, इतना रो
की भैया वृथा में ही मैंने तेरे पुत्रों को मारा बहन, भैया मुझे क्षमा करना। क्षमा करो मेरे अपराधा है, विध की गति अलग अगाधा। विधाता की गति को कोई जान नहीं सकता बहन, हो भैया सके तो अपने सच्चारे भाई को क्षमा कर देना। भैया जो हमारे भाग्य में था वो हमें मिल गया भैया, आपको मैं क्षमा करती हूँ। धन्य है बहन देव की, वसुदेव आप तो साक्षात क्षमा की मूर्ति हैं। आदरणीय वसुदेव, यदि हो सके तो आप ही मुझे क्षमा करें। राजन, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। जो हमारे भाग्य में लिखा था वो हमने भोग लिया। राजन, आपका कोई दोष नहीं धन्य है आदरणीय, आप महान हैं। सुनो, इनका छोर कर्म कराओ, फूफा जी। स्नान कराओ, सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाओ। ठीक है महाराज, जरूर। बसदेव जी, आप मुझे भी क्षमा कर दो। क्यों, आपने क्या किया है? मैंने आपको जेल में करेला का जूस दिया है, और एक काम कर दो मेरा, क्या आप एक गिलास में पानी ला सकते हैं? क्या करोगे? उस पानी में डूब के मरूंगा मैं। अच्छा, जी महाराज। आइए। इस प्रकार से देवकी वसुदेव को रिहा किया गया। सज्जनों, समय का अभाव था, दूसरा कार्यक्रम भी अभी प्रारंभ होने वाला है। आज रात्रि में 8 बजे से जो हमारा जो अगला कार्यक्रम होगा रात्रि में, वो सीता स्वयंवर धनुष यज्ञ रामलीला में, क्योंकि ये जुगल मेला है, जुगल दरबार है, तो कृष्ण चरित्र भी होना जरूरी है और राम का चरित्र भी होना जरूरी है। हमारी मान्यता सदा से यही रही है और ये प्राचीन परंपरा रही है। तो रात्रि में 8 बजे आप लोग बड़े सज धज के आवे, सीता का विवाह होगा और उसमें कन्यादान की विधि भी है। जो भक्त कुछ दान करना चाहते हो तो रात्रि की लीला में कन्यादान के लिए कुछ न कुछ अवश्य लेके आए। और अब लीला में हमारा यही विश्राम है, अगला कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है आरती करके, और आप लोग सब यहीं बैठे रहे। आरती हो रही भगवान की, अभी दूसरा कार्यक्रम तुरंत ही प्रारंभ होने वाला है। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं, बास बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, या बंसी पे मैं तो बारी बारी जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों पे बलि बलि जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोलो जुगल दरबार की जय, बोलो रास बिहारी भगवान की जय, बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री